आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं थोड़ा पिछले क्लास पे। वहां मैंने आपको सिखाया था, फंडामेंटल मैंने पढ़ाया था आपको, इंटीग्रेशन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझाया था। तो मैंने वहां पे क्या किया था ना, कि जो आप फंडामेंटल डिफरेंशिएशन जानते हो फंक्शन का, तो उसी को हम इंटीग्रेट करके हम फंक्शन का इंटीग्रेशन पता करते थे। मतलब ये कि आप जानते हो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x sin x क्या आया था हमारे पास, cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आया था हमारे पास, cos x dx का क्या आया था हमारे पास, sin x आया था। हम जानते क्या थे, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x dx क्या था हमारे पास, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आया था हमारे पास, tan इनवर्स x। हमने ये सीखा था पिछले क्लास में कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, जब उसको आप इंटीग्रेट करते हो तो हमें वो फंक्शन मिलता है जिसका ये डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछिए आपसे कि बताइए tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो शायद आप इसको नहीं बता पाओगे, क्योंकि tan x किसी भी जो फंडामेंटल फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, किसी भी फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो ऐसे बहुत से फंक्शन मिलेगा आपको जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो वैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ऐसे बहुत से, जैसे मान लो tan x हो गया, cot x हो गया, dx, sec x dx, cos x dx का इंटीग्रेशन हम लोग पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। क्योंकि आप जानते हो कि tan x, cot x, sec x, cos x किसी भी डायरेक्ट फॉर्मूला का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो आपको टर्म से क्लियर हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक के प्रति दूसरे को रिप्लेस करना। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। उसको जानने के बाद हम लोग ऐसे बहुत से फॉर्म, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज मान सकते हो, आप कह सकते हो ये है इंटीग्रेशन के लिए। तो उसको आप बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना इसको। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आइए बच्चों, आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने लिखा है द टू फंडामेंटल डिडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। सब्स्टिट्यूशन का ये दो बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मूला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। ये कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ये दो फॉर्मूला का जबरदस्त यूज होता है। तो चीजों को समझोगे। कहता क्या है, पहला फंडामेंटल फॉर्मूला ये बोलता है आपसे कि कोई fx है, फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट न्यूमरेटर में है। तो कोई आपको अगर ऐसा फॉर्म दिखे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग मॉड ऑफ fx प्लस c। दूसरा ये बोल रहा है कोई अगर फंक्शन fx है तो पावर n है, ठीक है, और इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव यहां प्रेजेंट है, इनटू में है, तो ऐसे फॉर्म का जो इंटीग्रेशन होता है fx n+1 बाई n+1 प्लस c के बराबर होता है। जहां c को आप जानते हो, c क्या है, विच इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, जो मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने ये डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये फॉर्म आता कैसे है। तो देखते हैं हम लोग, पहला फॉर्म को समझते हैं हम लोग। जैसे कि देखो, ध्यान दिया यहाँ पे, देखो हम इसको प्रूव करते हैं। देखो जैसे दिया यहाँ पे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ fx f'(x) बाई fx dx। ये जो मेथड हम अपनाने जा रहे हैं पूरे इंटीग्रेशन में आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको आप लोग। तो सबसे पहले क्या दिया है ना, जो fx है फंक्शन है, ठीक है, उसको हम t मान लेते हैं fx। इसको तो क्या मानेंगे हम लोग, लेट
एफ एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, और क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे dx है, दोनों फॉर्म को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, एफ डैश एक्स, ये होगा हमारे पास डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां से एफ डैश एक्स डी एक्स जो हो जाएगा हमारे पास क्या, डी टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो कैसे होगा हमारा, ये यहाँ पे हमारा ये इंटीग्रेशन निकालते हैं किसका हम लोग, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी टी लिख सकते हैं हम लोग, और जो एफ एक्स है उसको मैंने टी मान लिया है। ठीक है, तो 1/x के फॉर्म में दिख रहा है आपको, मैंने बताया था आपको, ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी, क्योंकि मैंने बताया था फॉर्मूला आप लोग को याद होगा आप लोग को कि 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी के बराबर होता है। मैंने इसी फॉर्मूला को यूज करके मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। अब एफ एक्स हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा ये। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स क्यों होता है। ठीक है, अब ये दूसरा फॉर्मूला हम देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ये कैसे प्रूव होगा इसको हम देख लेते हैं हम लोग कि अब क्या करें, जो हमारा गिवन फंक्शन होगा उसको ही आपको टी मानना है। तो यहाँ पे मान लोगे क्या, लेट एफ एक्स इक्वल टू, अब मान लोगे टी। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग, टी। कॉन्सेप्ट वही है, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर क्या आएगा हमारा, डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, डी टी बाई डी एक्स। फिर यहां से क्या निकलेगा हमारे पास, ये हमारा हो जाएगा एफ डैश एक्स, और इधर हो जाएगा हमारे पास क्या, डी टी बाई डी एक्स। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकलेगा यहां से आपके पास, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब रिप्लेस करो, सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेशन क्या होगा, जो एफ एक्स है इसको मैंने टी माना है तो मैंने क्या रख दिया, टी का पावर एन रख दिया, और एफ एक्स इंटू डी एक्स क्या हमारे पास आ गया, डी टी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, ये होता है क्या, टी का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। और हम क्या करेंगे, टी को एफ एक्स से हम लोग रिप्लेस कर देंगे, जो मैंने माना था एफ एक्स को टी माना था, अब टी को हम एफ एक्स से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो क्या होगा, एफ एक्स का पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, एन प्लस वन बाई एन प्लस वन और प्लस सी। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा, ये बहुत ही मेजर फॉर्मूला है, इसको हमेशा माइंड में रखोगे। माइंड इन द सेंस कि आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना है कि भाई गिवन फंक्शन में किसको फंक्शन माने, किसको एफ एक्स माने, किसको टी माने, कि उसका डिफरेंशिएशन उसमें प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इस चीज बात आपको माइंड में रखनी होगी और आपको क्वेश्चन बनाओगे इस पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फंडामेंटल फॉर्मूला पे। आइए अब विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग tan x, sec x, cot x और cosec x का इंटीग्रेशन देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग, क्योंकि आप साइन और cos का तो इंटीग्रेशन जानते हो आप, बट आप tan का नहीं जानते हो, sec का नहीं जानते होगे, cot का नहीं जानते होगे और cosec का नहीं जानते होगे। तो कैसे जानोगे, बिना सब्स्टिट्यूशन पढ़े तो पॉसिबल है नहीं। तो आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, तो चलो इसका इंटीग्रेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लेते क्वेश्चन हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। हम वन बाय वन सबका इंटीग्रेशन देखते हैं आपको। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मानते हैं यहाँ पे क्या, लेट हम यहाँ मान लेते हैं, लेट, तो इसको ऐसे लिखते हैं पहले हम, इंटीग्रेशन ऑफ, हम 10 को क्या लिख देते हैं, साइन एक्स बाई
कॉस एक्स dx। ठीक है, इसको ये लिख देंगे हम। ठीक है, हम इसको ये लिख दिए। अब देखो, अब जब cos को मानेंगे t तो sin x आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट मानते हैं, लेट cos x इक्वल टू क्या मानते हैं हम लोग, t मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना होगा ये, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x बाई dx इक्वल टू कितना होगा, dt बाई dx। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा हमारे पास, ये होगा माइनस साइन एक्स इक्वल टू dt बाई dx। तो यहां से साइन एक्स dx क्या निकलेगा हमारे पास, माइनस में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस dt। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन, ध्यान देना आप लोग, इसको लिखोगे आप साइन एक्स डी एक्स को लिख सकते हो माइनस डी टी बाई कितना, टी, डेट इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, -1 बाहर आ गया, और ये कितना हो जाएगा, डी टी बाई टी हो गया। और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग टी होता है, तो माइनस लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है, किसी बुक में ऐसे दिया होता है, ये लॉग है, ये कॉस एक्स का पावर -1 ले लिए हम लोग, फॉर्मूला यूज करके, पता ही होगा फॉर्मूला आप लोग को। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, ये होता है लॉग मॉड ऑफ 1 बाई सेक एक्स प्लस सी, सॉरी 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा हमारे पास, और 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक एक्स होता है प्लस सी। तो कहीं फॉर्मूला आपको ये दिया होगा या फिर ये दिया होगा, दोनों एक ही चीज है, डिफरेंट कुछ नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पावर माइनस में आप ले लोगे ना, तो ये हमारा फॉर्म ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशंस हम 10x का इंटीग्रेशन निकाल लिए। देखो अब हमें निकालना है cot x का इंटीग्रेशन, तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले जो cot x है उसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई sin x dx। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या मान लोगे आप, जो sin x होगा हमारा, ये मान लोगे sin x को तुम क्या मान लोगे, t। देखो जैसे आप sin x को t मानोगे, उसका डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है, प्रेजेंट है एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स के फॉर्म में है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला जो जानते हो लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो, लेकिन हम इसको प्रूव कर रहे हैं, बना रहे हैं, इससे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी चीजें आती कैसे हैं। तो साइंस को टी मान लिया। ठीक है, तो अब क्या करना होगा आपको, लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डी टी बाई डी एक्स। अब साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो आप लिख दो, आप cos x लिख दो यहाँ पे, और ये डी टी बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, cos x डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब सब्स्टिट्यूट कर दो आप लोग यहाँ पे, तो क्या होगा हमारे पास, ध्यान देना, cos x इंटू डी एक्स को क्या लिखोगे आप लोग, डी टी बाई कितना, अब साइन को आप t माने हुए हो, तो t मान लो यहाँ पे, दैट इक्वल टू ये होगा लॉग मॉड ऑफ t प्लस सी। तो लॉग t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, साइन एक्स प्लस सी। तो क्या देखा आपने, cos x का इंटीग्रेशन, cot x इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी हो जाता है। या लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx जो होता है लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी होता है। चलो इसी तरह देखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स देखते हैं हम लोग। अब करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो सबसे पहले काम करते हैं, वैसे लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स
इसको लिख देते हैं क्या, सेक एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx। आपको सर ये आपने कहाँ से कर दिया, तो बच्चों अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे हम ये मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। कैसे दिखाते हैं आप लोग को, आप पहले सेक उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये टर्म आपने से मल्टीप्लाई आपने से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो गया हमारा dx। अब क्या करोगे आप, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को t मान लो, मानोगे लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू t, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ पे आप लोग, देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो डिफरेंस d सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx इक्वल टू क्या, dt बाई dx। सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स। और आप जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स जो होगा इंटू डी एक्स, ये होगा हमारे पास डी टी के बराबर, ठीक है। आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे आप। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर होता है, यानी इसके जगह हम लोग डी टी पुट कर सकते हैं, तो क्या होगा हमारे पास डी टी डिवाइड बाई, और सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या रख सकते हैं हम लोग, टी रख सकते हैं, टी क्या होगा हमारे पास, ये लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी दैट इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ टी का जो वैल्यू होगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी के बराबर होगा। तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन वैल्यू हो गया लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया आपके सामने, कॉट का हो गया, सेक का। अब आइए हम लोग कॉसेक्स का देखते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन देखते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डीएक्स निकालना होता है हमें। तो कैसे बनाओगे इसको आप, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग, कॉसेक एक्स, इस पूरे टर्म में कॉसेक एक्स से माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई, और क्या करेंगे हम लोग, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, जैसा हम लोगों ने सेक में किया था। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम लोग, तो क्या होगा ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डिवाइड बाई ये क्या होगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स टू डी एक्स। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट हमारे पास वही है जैसा मैंने सेक में किया था। हम मानेंगे लेट कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसको आप टी मान लो। ठीक है, फिर लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x इंटू कॉट एक्स होता है डिफरेंशिएशन, और कॉट का जो होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ माइनस है ऑलरेडी यहाँ पे, और ये क्या होगा हमारे पास माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास। तो ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, तो लिखोगे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स
इंटू कॉट एक्स इक्वल टू क्या डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो क्या आएगा ये कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इससे जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, डी टी पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो डी टी बाई कितना हो गया हमारे पास, इसको हमने टी माना है, ये टी हो गया। तो ये क्या होगा लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी दैट इक्वल टू लॉग, हमने टी को क्या माना हमने ये कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ जो कॉस एक्स होगा डी एक्स वो कितना हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स। तो अभी तक फायदा क्या हुआ आप लोग को, अभी तक आप लोग सिर्फ साइन और कॉस का इंटीग्रेशन जानते थे, लेकिन अब आज की क्लास के बाद आप टेन का भी जानते हो इंटीग्रेशन, कॉट का भी इंटीग्रेशन जानते हो, सेक का भी और कॉसेक का भी। ऐसे बहुत से क्वेश्चन, इसमें बहुत फंडामेंटल अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहले कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस फॉर्मूला के बारे में, फिर हम लोग एडवांस लेवल चलेंगे, ठीक है। देखो मैंने कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन लिए हैं इस फॉर्म पे, सम बेसिक क्वेश्चंस ऑन द फॉर्म एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स। तो इससे क्या होगा हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। वैसे हल्का बहुत आसान क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में लगेगा आपको, ये बनाएंगे तो पता चलेगा आपको, ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन को टी मानोगे, लेट क्या मानोगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन को टी मानोगे आप, ठीक है। ये क्या होगा 2x प्लस थ्री डी टी बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस थ्री डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्या होगा यहाँ से, अब सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x प्लस थ्री डी एक्स को क्या लिखेंगे हम, डी टी लिख देंगे हम लोग, डिवाइड में क्या करेंगे हम उसको टी कर देंगे, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी, लॉग मॉड ऑफ टी क्या रखोगे आप लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन प्लस सी। ये हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप लोग, सेकंड क्या एक्स क्यूब बाई वन प्लस एक्स का पावर फोर, तो इसको मान लो क्या वन प्लस एक्स का पावर फोर को तुम टी मान लो, ठीक है। लेट डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, तो बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन लिया है, सम बेसिक फंड क्वेश्चंस ऑन द फॉर्म एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स प्लस इतना होता है फॉर्मूला हमारा। तो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने का मेन मोटिव ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस फॉर्मूला पे क्या होता है। तो सब देखो सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या 2x प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन डी एक्स। तो मैंने क्या किया बनाने के लिए, इसके लिए सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन को मैंने इसको टी मान लिया मैंने। फिर लिखे क्या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, जो आप करते आए हो अभी तक, एक्स स्क्वायर का 2x, थ्री एक्स का 3, 1 का 0 dx क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस थ्री डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब सब्स्टिट्यूट कर दिया है 2x प्लस थ्री डी एक्स जगह मैंने क्या पुट कर दिया डी टी, 2x प्लस थ्री डी एक्स जगह मैंने डी टी पुट कर दिया है, और इसको मैंने क्या माना है टी माना है। तो लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी, टी का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब वो सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या मानोगे, यहाँ पे मैंने माना क्या 1 प्लस एक्स का पावर 4 को मैंने मान लिया है टी। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। मैंने क्या माना है 1 प्लस एक्स का पावर 4 इक्वल टू टी मान लिया मैंने। देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा 1 का 0 प्लस 4x क्यूब डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से क्या निकलेगा एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बाई 4। हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो क्या होगा हमारे पास, देखो यहाँ पे इस जगह हम टी पुट कर देंगे इसकी जगह पे हम लोग, तो क्या होगा डी टी बाई 4, और क्या होगा इसका जगह हम लोग टी पुट कर दिए, तो 1/4 बाहर आ गया,
क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी बन जाएगा। आप लोग आगे क्या वही सेम फॉर्म है, ऐसा ही बनेगा यहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर। थर्ड क्या बोल रहा है, साइन टू एक्स बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स निकालना हमें। सिंपली देखो, आपको छोटी मान लो, आप मानोगे ना, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को तुम टी मानोगे, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो टी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या, डी एक्स डी टी बाई डी एक्स। 1 का 0 प्लस डी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बाई ये डी एक्स हो जाएगा हमारे पास। इसको पावर रूल लगाओगे आप लोग, सॉरी चेन रूल लगाओगे यहाँ पे, तो क्या होगा ये डी साइन स्क्वायर एक्स डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स इंटू डी एक्स एट इक्वल टू क्या होगा ये डी टी बाई डी एक्स। इसका हो जाएगा 2 साइन एक्स, पावर रूल के अकॉर्डिंग साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी टी बाई डी एक्स। इस फॉर्मूला का होता है साइन 2x डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से क्या आएगा साइन 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी हमारे पास हो गया। वैल्यू यहां पुट कर देंगे हम लोग, तो क्या लिखोगे यहाँ पे साइन 2x इंटू डी एक्स को आप डी टी पुट कर दोगे यहाँ पे आप, और ये क्या हो जाएगा टी डी टी, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे हमारे पास लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी और लॉग, ठीक है, वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ से क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारे पास। फोर्थ को आप ऐसे ही बनाओगे, जैसे आप 10 को मानोगे टी तो उसे डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स गिवन है हमारे पास, इसको तो ब्रेक कर देंगे, इसको लिख देंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अलग अलग कर देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम लोग, आप जानते हो कि रूट अंडर ए भी अगर हो तो क्या होता है रूट अंडर ए रूट अंडर बी के बराबर हो जाता है। मैंने इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे आप लोग, अब क्या करेंगे ध्यान देना, ये मानते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स टी मान लेते हैं हम लोग, तो क्या होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, ध्यान देना यहाँ पे, देखो ध्यान देना, यहां से dx क्या निकलेगा, यहां से dx निकाल लेते हैं हम लोग। dx क्या हो जाएगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी लिख सकते हो आप लोग। अब सब्स्टिट्यूट कर दो इंटीग्रेशन, dx जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी बाई क्या, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इससे हम पुट कर सकते हैं टी का पावर 1/2, इससे ये कैंसिल, ठीक है। ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी टू पावर 1/2, ठीक है। इसको क्या लिख दोगे आप लोग 1 बाई टी का पावर 1 बाई माइनस 1/2 माइनस 1 टू टी का पावर 1/2 माइनस 1, आप ये लिखोगे प्लस सी। मैंने फॉर्म बताया भी था आप लोगों को कि अगर ऐसे दिया हो तो 1 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स का पावर अगर एन हो डी एक्स, तो क्या होता है 1 बाई माइनस एन माइनस 1 एक्स का पावर एन माइनस 1 होता है हमारा फॉर्मूला ये। तो मैंने यही फॉर्मूला को यहाँ पे यूज कर लिया है, आप कर ही लोगे, सॉल्व करने के बाद टी का वैल्यू यहाँ पुट कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आप कुछ और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 मान लेते हैं 7, 8, 9, 10, 5 पहले करा चुके थे। देखो ध्यान देना, यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करोगे यहाँ पे देखो, किसको आप टी मानोगे कि कॉट एक्स, मतलब ऐसे फंक्शन को टी मानना है ना इसका उसका डिफरेंशिएशन फंक्शन में प्रेजेंट हो, तो आई थिंक आप मानोगे यहाँ पे, अगर मानते हो लॉग एक्स, मानो लेट लॉग एक्स लॉग साइन एक्स और टी मानते हो। अब लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो क्या लिखोगे लॉग साइन एक्स डी एक्स डी टी बाई डी एक्स, चैनल लगाएंगे तो क्या होगा डी
log sin x by d sin x into d sin x by dx, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, dt by dx, 1 by sin x हो जाएगा इसका, इंटू साइन का cos x, dt by dx, cos by sin cot x, dt by dx, तो cot x dx हो जाएगा dt, ठीक है। पुट करो यहाँ पे आप लोग, अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ध्यान देना। cot x इंटू dx को हम dt पुट कर सकते हैं, dt बाई t, क्या हो जाएगा, log mod ऑफ t प्लस c एट log t को हम क्या माने हैं, log mod ऑफ sin x प्लस c। आंसर हो गया हमारा ये। क्वेश्चन नंबर ये देखो आप लोग, अब ये बनाना है, क्वेश्चन 7 बनाना है। सिंपली यहाँ पे ध्यान देना, ये खत्म, अब हमें ये बनाना है। तो ऑब्वियस बात है कि हम वही करते हैं, log sec x प्लस tan x, टी मान लो आप, मानोगे लेट 7 को, sec x प्लस tan x log sec x प्लस tan x को टी मानते हैं यहाँ पे हम लोग। फिर क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो क्या होगा ये 1 बाई साइन एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, दैट डी टी बाई डी एक्स। ऊपर सेक कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, तो सेक एक्स बाहर आ गया, तो क्या बचा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यहाँ सेक एक्स बचेगा, यहाँ पे टेन एक्स, डिवाइड बाई क्या, सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स डी टी, ये कैंसिल, क्या आया, सेक एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे आप लोग, सेक एक्स इंटू डी एक्स को क्या पुट करोगे आप लोग, डी टी बाई लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या माने हम लोग, टी माने, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी, ठीक है। वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, टी का वैल्यू कहाँ बार कहते हैं वैल्यू, हाँ यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, हो गया हमारा आंसर हमारा। क्योंकि ऐसे यहाँ करना पड़ेगा ये क्वेश्चन बनाने के लिए। इसको मैसेज लिख सकते हैं क्या, ऊपर तो 1 है ना, तो उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ई का पावर एक्स प्लस 1 माइनस ई का पावर एक्स बाई ई का पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स। दोनों कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 1 ही बचेगा ऊपर, ठीक है। फिर इसको मैसेज लिख सकते हैं क्या हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x प्लस 1 बाई e का पावर x प्लस 1 माइनस e का पावर x प्लस 1 dx। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग कर दिए हम लोग, ये कैंसिल, यहाँ क्या आया फाइनली, यहाँ पे जो आया हमारे पास ये सिर्फ dx आया, माइनस ये क्या है हमारा e का पावर x प्लस 1 dx, इसका तो x हो जाएगा हमारा। अब देखो सिंपली यहाँ पे आप e का पावर x प्लस 1 को t मानोगे तो डिफरेंशिएशन e का पावर x आ जाएगा, तो f डैश x बाई एफ एक्स के फॉर्म में है, तो इसका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग क्या, x माइनस लॉग मॉड ऑफ e का पावर x प्लस 1 प्लस c, ठीक। देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या दिया हुआ, लॉग सेक एक्स इंटू कॉस एक्स लॉग टेन एक्स, सिंपली कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे। यहाँ मान लो क्या, लॉग टेन एक्स को हम क्या मान लेंगे हम लोग, टी मान लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करोगे, चैनू लगाओगे तो 1 बाई टेन एक्स इंटू टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा ये। फिर क्या होगा ये, इसको क्या लिखोगे, साइन एक्स 1 बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस कैंसिल, डी टी बाई डी एक्स 1 बाई साइन cos x इंटू 1 बाई कॉस सेक एक्स डी टी बाई डी एक्स, कॉस मल्टीप्लाई, तो cos x इंटू सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या, डी टी। आई थिंक बन गया ये, देखो तो लिखोगे ना, इसके जगह आप क्या डी टी पुट कर दोगे यहाँ पे, बाई कितना, इसको हम टी मानो आप, टी हमारा हो गया, क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी, लॉग टी का वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम लोग, लॉग 10x प्लस सी,
सिंपली हमारा क्वेश्चन हमारा ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अभी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। देखो टेन इनवर्स एक्स को टी मान लो, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, मानेंगे लेट टेन इनवर्स एक्स को टी मान लो, तो क्या आएगा ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इतना होता है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना होगा dt बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा dx जो होगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, इंटीग्रेशन साइन t बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। इसे ये कैंसिल, क्या होगा साइन t dt दैट इक्वल टू साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास माइनस कॉस t प्लस c माइनस कॉस। अब t का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। t क्या माने हम लोग, टेन इनवर्स x प्लस c। आई थिंक आपको इस फॉर्म पे, ये फॉर्म है आपका, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अंतिम में क्या करूंगा, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर मैं लिख दूंगा, ठीक है। उसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना, और डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, जो प्रॉब्लम होगा हम उसे डिस्कस कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सम बेसिक क्वेश्चंस ऑन द फॉर्म f(x) का पावर n इंटू f(x) dx। ये फॉर्म बता चुके हैं आप लोग को, एंड उसी फॉर्म पे कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं, बेसिक क्वेश्चंस, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए आपका। तो ध्यान देना पे, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, इसको कैसे बनाएंगे यहाँ पे ध्यान देना। देखो साइन x को मानोगे t तो cos x आ जाएगा ना, तो मान दो लेट साइन x को मान लोगे अब t, तो क्या आएगा हमारा ये साइन x हो जाएगा cos x dt बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो cos x dx इक्वल टू dt, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम लोग, तो क्या हो जाएगा साइन जगह हम t पुट कर देंगे, t का पावर q, cos x इंटू डी एक्स को dt पुट कर देंगे, कितना आएगा t का पावर 3। अब t का पावर q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t का पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस c दैट इक्वल टू t का पावर 4 बाई 4 प्लस c दैट इक्वल टू, अब t का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा साइन x का पावर 4 बाई 4 प्लस c। तो इस फॉर्म में आ गया हमारा ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कुछ नहीं मानोगे, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लोगे आप, इंटीग्रेशन मानोगे लेट टेन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएशन सो टी मानते हो, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मानो यहाँ पे क्या टेन इनवर्स एक्स को आप टी मान लो एट इक्वल टू, दो तरह डिफरेंशिएट करोगे आप लोग, तो क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन इतना होता है, तो इधर क्या होगा dt बाई डी एक्स क्या निकलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, यहां पुट कर देंगे हम लोग, तो क्या निकलेगा वैल्यू हमारा इंटीग्रेशन, इसको हम t माना है तो t का पावर 8/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कैंसिल, t का पावर 8 dt दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हमारे पास t का पावर 9/9 प्लस c दैट इक्वल टू, t का हम क्या माने टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x का पावर 9/9 प्लस c, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, मान लेते हैं क्या लेट log x को t मान लेते हैं हम लोग, log x को मान लो आप t, ठीक है। डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 1/x dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई, dx क्या आएगा हमारे पास x dt, पुट करो यहाँ पे, इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास 1/x इंटू log x को मानेंगे t माना है, t का स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx क्या मान आया है x dt, कैंसिल इंटीग्रेशंस, जो 1/t स्क्वायर dt इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर -2 dt, ये हो जाएगा t का पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। वैल्यू फिर यहाँ पुट कर देंगे हम लोग सॉल्व करने के बाद, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिया यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशंस एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स का पावर 4/1 प्लस एक्स का पावर 8,
dx। तो कैसे करें, क्या करें कि कैंसिल हो जाए इसमें हमारा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, अगर tan इनवर्स x को t मानते हो आप, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मानते क्या थे, लेट मानते हैं, लेट tan इनवर्स x का पावर 4 t मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं उसको हम लोग, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का पावर 4 बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। यहाँ लगाएंगे चेन रूल, तो क्या होगा, d tan इनवर्स x का पावर 4 बाई dx का पावर 4 इंटू dx का पावर 4 बाई dx इक्वल टू क्या, dt बाई dx। इसका हो जाएगा 1/1 प्लस x का पावर 4 का पावर 2 इंटू क्या, 3x का पावर 4x का पावर 3 dt बाई dx। इसको 8 लिख देते डायरेक्ट, 4 या 8, तो लिख देते हैं क्या इसको डायरेक्ट, x का पावर 8 लिख देते हैं हम लोग इसको, एक स्टेप बच जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या निकलेगा, dx बोलो क्या निकलेगा, तो dx निकलेगा हमारा पास 1 प्लस x का पावर 8 इंटू dt बाई कितना, 4x का पावर 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो क्या मानोगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन x का पावर q इंटू, इसको आप t माने हो, डिवाइड बाई 1 प्लस x का पावर 8 इंटू dx, क्या है, dx हमारा ये निकला है 1 प्लस x का पावर 8 बाई 4x3, इससे ये कैंसिल dt, इससे ये कैंसिल। फाइनली क्या है हमारे पास, t बाई 4 dt, 1/4 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, t dt दैट इक्वल टू 1/4 t का पावर 2/2 प्लस 1 प्लस c t स्क्वायर बाई 8 प्लस c, और t का वैल्यू क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x का पावर 4 का स्क्वायर बाई 8 प्लस c, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लिए हम लोग। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आसान क्वेश्चन हमारे पास है ये, ठीक है। देखो ध्यान देना है यहाँ पे, क्या माने मानते हैं लेट, देखो ध्यान देना, x प्लस 1/x को जब t मानोगे ना तो ये आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो मानते हैं यहाँ पे लेट x प्लस 1/x को क्या मानेंगे हम लोग, t मानेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे हम लोग, तो क्या लिखोगे, x का डिफरेंस 1 और 1/x का 1/x स्क्वायर डिफरेंशिएट होता है 1 माइनस 1/x स्क्वायर dt बाई dx, ठीक है। 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx को क्या पुट कर देंगे हम लोग, dt। पहले इसको t पुट कर देते हैं, e का पावर t, और 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx को हम dt पुट कर देंगे। इसका क्या हो जाएगा, e का पावर t हो जाएगा डिफरेंस इंटीग्रेशन इसका, ठीक है, प्लस c, और e का पावर क्या होगा, x प्लस 1/x प्लस c, ठीक है। आई थिंक आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब ये दो फंडामेंटल फॉर्मूला जो बताएं आप लोग को, तो आई थिंक मैंने काफी क्वेश्चन इस पे करा दिया आप लोग को, और आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे। हम करते हैं क्या, कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे हम लिख देते हैं, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको कोई डाउट होता है क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो पूछोगे, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एश्योर करता हूँ उसका सोल्यूशन मैं आपको क्लास में दे दूंगा। बच्चों मैंने यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। मैंने क्वेश्चन की नंबरिंग बता दी है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग मैंने दे दी है। आपको बनाने के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम होता है आप लोग को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्वेश्चन नंबर, तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग इवेल्युएशन ऑफ द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। आपको जब इस फॉर्म का कोई इंटीग्रेशन दिखे आपको dx, ठीक है, 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x वेरिएबल ए कांस्टेंट, तो आपको जब इस फॉर्म का इंटीग्रेशन मिले तो आप कैसे उसको बनाओगे, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय।